अब बात करते हैं नक्सलियों के पास से मिले घातक तीर बम की। झारखंड के माओवादी भी अब छत्तीसगढ़ के नक्सलियों की तरह ही ज्यादा घातक हो चुके हैं। इसकी पुष्टि तब हुई जब नक्सलियों का यह घातक हथियार सुरक्षा बलों के हाथ लगा। चाईबासा हो या फिर झारखंड के दूसरे नक्सल प्रभावित इलाके, इन इलाकों से आईईडी बम बरामद किया गया है। ये तीर बम के रूप में बरामद किए गए हैं। झारखंड पुलिस प्रवक्ता आईजी साकित कुमार सिंह ने बताया कि नक्सली आईईडी लगे तीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये गोली से ज्यादा खतरनाक है। पर अब झारखंड में भी आईडी लगे तीर का इस्तेमाल नक्सली अब धड़ल्ले से कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों और पुलिस सुरक्षा बलों को हाथ में लगे इन तीरों से इस बात की पुष्टि हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पारंपरिक तीर है जिसका इस्तेमाल काफ़ी समय से झारखंड में होता आया है, लेकिन अब इन तीरों का इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं कि ये आईडी लगे हुए तीर इस तरह से होते हैं जो साफ तौर से नक्सली इन दिनों इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि गोली की मार जो होती है उससे भले कोई सुरक्षाकर्मी बच सकता है, लेकिन साफ तौर से अगर कहा जाए अगर उसके शरीर पर ये आईडी लगा हुआ तीर लगता है तो उसका बचना मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि ये आईडी लगा तीर जैसे ही किसी चीज़ से टकराता है वो ब्लास्ट कर जाता है और फिर बचने की संभावना न के बराबर होती है। तो साफ तौर से ये जो हथियार है इन दिनों झारखंड पुलिस के लिए चुनौती का सबब बना हुआ है, क्योंकि झारखंड में इसका इस्तेमाल नक्सली इन दिनों काफ़ी धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन तीर बमों की काट को लेकर झारखंड पुलिस क्या कुछ नई रणनीति तैयार करती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इसका तो पहले भी इस तरह का तीर मतलब करीब लास्ट 2 साल से हम देखे, विशेष करके चाईबासा के क्षेत्र में सरायकेला और खूंटी का जो क्षेत्र है उसमें इसको हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली तीर बम, एरो बम के रूप में इसको हम लोग देख रहे हैं जी। ये भी एक तरह का आईडी है, जब जाएगा किसी बॉडी से, किसी हार्ड बॉडी से टकराएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। एक्सप्लोजिव भी साथ में रहता है, साथ में चार्ज के साथ साथ उसमें डेटोनेटर भी लगा रहता है। अगर हम लोग इसकी क्षमता देखेंगे तो मारक क्षमता 100-200 मीटर के आसपास तक हो सकती है। मतलब एक तरह से ये तीर बम भी गोली की तरह काम करेगी। और एक आदमी को लगने पे गोली में जैसे है कि अगर कहीं वैसे जगह पर वाइटल ऑर्गन नहीं लगता है तो बचने के चांसेस रहते हैं, लेकिन तीर बम में बचने के चांसेस भी लगने पर कम हो जाते हैं। ये अलग बात है कि एक्यूरेसी स्पीड से नहीं आता है, आप तीर को देखकर बच सकते हैं, तो दोनों तरह की बातें हैं। लेकिन ये तीर बम करीब 2 साल से यहाँ झारखंड में देखा गया, कई बार कई सारे जो ऑपरेशन हुए उसमें तीर बम बरामद किए गए हैं और निश्चित रूप से घातक है, लीथल है। कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में कांग्रेस की ओर से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। गोड्डा के करगिल चौक से देवघर के रोहिणी तक रैली का आयोजन किया जा रहा है। गोड्डा में विधायक प्रदीप यादव के साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक इरफान अंसारी इस रैली की अगुवाई कर रहे हैं। इस रैली में 250 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल हैं। शांतिपूर्ण ढंग और लोकतांत्रिक तरीके से रैली के माध्यम से केंद्र का ध्यान कृषि कानूनों के प्रति आकर्षित किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस ने देश हित में इन कानूनों को वापस लेने की भी मांग की है। तो कृषि सुधार कानून के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में देवघर में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली हो रही है। ट्रैक्टर पर सवार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, विधायक दीपिका पांडे सिंह, पूर्व मंत्री के झा, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी समेत कई नेता और बड़ी संख्या में लोग धरने में शामिल हैं। कृषि सुधार कानून और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोड्डा की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, साथ ही देवघर में धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो गोड्डा में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, तो देवघर में
कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे। सरना धर्मकोड को लेकर केंद्रीय सरना समिति ने अपने रेल रोको अभियान के तहत आज रांची के किता स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन किया। सरना समिति के चक्का जाम को देखते हुए आरपीएफ ने पहले ही सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर ली थी, लिहाजा ट्रेन को रोका नहीं जा सका। समिति से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्लेटफॉर्म पर जमकर नारेबाजी की। 2 फरवरी को दुमका में जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पिछले वर्षों की तक प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम होता था, जिसमें सभी 6 जिला से कार्यकर्ता दुमका पहुंचते थे। शाम से कार्यक्रम शुरू होकर देर रात तक चलता था, लेकिन इस साल कोरोना के मद्देनजर कार्यक्रम को छोटा किया गया और जिला स्तर पर बगैर तामझाम के स्थापना दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। गांधी मैदान में दिन के 11 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन के साथ पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन भी शामिल होंगे। कोविड-19 को देखते हुए हम लोग इसको सीमित कि हमारे सिर्फ कार्यकर्ता ही आए और उस दिन का प्रोग्राम है 11 से 3 बजे तक है और शहीद बेदी बनेगा, उस पर हम लोग सभी श्रद्धांजलि देंगे और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, गुरुजी बाबा आएंगे और 11 से 3 बजे तक की प्रोग्राम रहेगा। पूरे राज्य में इस महामारी से लड़ने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने आह्वान छेड़ा है, उस आह्वान को में बड़े बड़े कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया। आपको पता है कि श्रावणी मेला नहीं लगा, जो विश्व प्रसिद्ध है। ईद नहीं हुआ, बकरीद नहीं हुआ, दुर्गा पूजा नहीं हुआ। तो इस परिस्थिति में हमारी पार्टी की सरकार है, हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोग 2 फरवरी भी बहुत साधारण ढंग से मनाएंगे। रांची से लेकर दिल्ली तक किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है, लेकिन राजधानी रांची में ही किसानों की उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। लैंपस में धान की खरीदारी बंद है, वहीं गोदाम में रखे धान को चूहे अपना निवाला बना रहे हैं। किसानों ने जिसे अपनी मेहनत से सींच कर उपजाया, आज वो लैंपस के गोदाम में मिट्टी में मिल रहे हैं। चूहे धान को अपना निवाला बना रहे हैं। ये तस्वीरें रांची के अरसेंडे लैंपस गोदाम की है। धान पूर्ण भर चुकी है, इसके कारण चूहों का बहुत आतंक है यहाँ, और सुखाव हो जाएगा तो धान का वजन में कमी आ जाएगी। हम लोग का गोदाम जो है बहुत दिन से भरा हुआ है, धान उठा हुआ है, लेकिन मात्र 3 लॉट अभी तक धान उठा हुआ है। 1280 क्विंटल के आसपास धान उठा हुआ है, लेकिन फिलहाल कुछ दिन से फिर से धान उठा बंद है, जिस चलते चूहा जो है आतंक फैलाए हुए है। बहुत सारे चूहा जो है धान यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो है बर्बाद कर दिया है। किसान लोग तो पैक करके बोरा सिलाई करके लाते हैं, लेकिन चूहा जो है उसको डेली काट कूट करके धान को बर्बाद कर रहा है, खा भी रहा है, धान सूख भी रहा है। रख रखाव के अभाव में कांके के अरसेंडे लैंपस में धान बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी ओर गोदाम भरे होने के कारण धान खरीद भी बंद है, जिससे किसान परेशान हैं। तक तो हम धान बेच ही नहीं पाए हैं। जब भी यहाँ आते हैं तो गोदाम में पूरा भरा हुआ है, लेने का तो लेंगे बोलते हैं लैंप्स मैनेजर लोग, लेकिन तो गोदाम में जगह नहीं है, तो फिर हम लोग कहाँ रखेंगे बोल के नहीं ला रहे हैं। हाँ, खरीद तो अभी बंद है। अभी गोदाम पूर्णतः भी भर चुका है, इसी बार हम लोग खरीद नहीं। ये हाल सिर्फ अरसेंडे लैंपस का नहीं है, नामकुम धान अधिप्राप्ति केंद्र का भी यही हाल है। किसान परेशान हैं, धान की खरीदारी बंद है, गोदाम में चूहे धान को अपना निवाला बना रहे हैं, लेकिन जिन पर इन सब की जिम्मेदारी है वो सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में संविदा और अनुबंध पर कार्यरत कर्मी समय के साथ आंदोलन की राह पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और आंदोलन के पीछे वजह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वो वादा है जिसमें उम्मीद थी, जो वक्त के साथ धूमिल होती गई। जिस तरीके से पारा शिक्षक पूरे राज्य में अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर सरकार के समक्ष सामने हैं
और सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं, चाहे वो मरे चाहे जिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये वीडियो तब का है जब पिछली सरकार में वे विपक्ष में हुआ करते थे। पारा टीचर को लेकर हेमंत सोरेन का ये बयान पुराना जरूर है, लेकिन आज भी हकीकत यही है कि पारा टीचर के साथ साथ राज्य के संविदा और अनुबंध कर्मियों का दर्द जिंदा है। राज्य के संविदा और अनुबंध कर्मियों को उम्मीद थी कि सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सारी समस्याओं को दूर कर देंगे, लेकिन राज्य में नई सरकार को आए 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गए हैं, पर इन संविदा और अनुबंध कर्मियों की सूध लेने वाला कोई नहीं। तो हम लोग छोटी सी मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की संविदा अवधि विस्तार कर पंचायती राज में समायोजित किया जाए, क्योंकि इसी तरह अगर आप हर बार करेंगे तो 5-5 साल करके लोगों का उम्र सीमा भी बहुत लोगों का समाप्त हो गया है। में सभी पारा शिक्षकों को यह इसलिए उम्मीद जगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनते ही राज्य के पारा शिक्षकों को स्थायीकरण और वेतनमान दिया जाएगा, परंतु आज 11 माह बीत गया, अभी तक नहीं होने के कारण पुनः राज्य के पारा शिक्षक एक बार आंदोलन के लिए तैयार हुए हैं। झारखंड में संविदा और अनुबंध कर्मियों को लेकर सियासत खूब होती है। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिनके नाम पर खूब वादे होते हैं। वादा अस्थायीकरण का होता है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां इनकी झोली में उम्मीदों का पिटारा भर देती है। वादे पिछली सरकार में भी हुए थे। वादा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी किया था। चुनाव से पहले तक संविदा और अनुबंध कर्मियों के ये बड़े हितैषी थे, लेकिन सत्ता संभालने के 13 महीने के बाद भी मुख्यमंत्री को मानो ये याद भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब ये जवाब मांगने की तैयारी में है। मतलब कहीं ना कहीं ये सरकार अपने सारे किए गए वादे से अभी पीछे हट रही है, मुकर रही है, और ये अभी इनका पूरा ध्यान केंद्रित है ट्रांसफर पोस्ट। आंदोलन पर सहायक पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान, पंचायत सचिव अभ्यर्थी, पारा शिक्षक ने भी खोला मोर्चा। 14वें वित्त आयोग कर्मी भी आंदोलन पर। एएनएम जीएनएम भी आंदोलन के मोड में। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बना रही आंदोलन की रणनीति। झारखंड में संविदा और अनुबंध कर्मियों की संख्या लाखों में है। यह सच है कि इतनी बड़ी फौज को एक दिन या 1 साल या किसी एक सरकार में भी अस्थायी नहीं किया जा सकता, पर शुरुआत तो जरूर की जा सकती है अगर राज्य सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो और अस्थायीकरण नियमानुकूल। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने लातेहार में दूसरी बार दबिश दी है। एनआईए ने चंदवा निवासी संतोष सिंह के आवास पर छापेमारी की। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 22 नवंबर 2019 को चंदवा थाना क्षेत्र के लुकुया मोड़ में पुलिस पार्टी पर माओवादी हमला के सिलसिले में ये छापेमारी हुई है। 18 घंटे से ज्यादा की छापेमारी में संतोष सिंह के घर से कई कागजात, बैंक खाते और लैपटॉप एनआईए अपने साथ लेकर गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं लातेहार संवाददाता विकास तिवारी। एनआईए की टीम की दबिश बढ़ती नजर आ रही है। 3 महीने के दौरान दूसरी बार लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के मशहूर संवेदक संतोष सिंह के घर पर एनआईए की दूसरी छापेमारी चली है। बताते चले कि एनआईए की टीम परसों रात में संतोष सिंह के घर में प्रवेश की थी और लगातार 18 घंटे से भी ज़्यादा समय तक एनआईए की छापेमारी उनके घर पर चली। बताने चलूं कि पिछले 3 महीने पर पहले भी एनआईए की छापेमारी उनके घर पर हुई थी, जिस दौरान उनके घर से 2 करोड़ 65 लाख रुपए तथा कई सारी बैंक के कागजात और लैपटॉप इत्यादि को एनआईए अपने साथ जब्त करके ले गई थी। उसी दौरान फिर से पुनः परसों रात से एनआईए की टीम लातेहार जिले में अपनी दबिश को बढ़ाए हुई है और संतोष सिंह के घर पुनः छापेमारी की, जिस दौरान एनआईए की टीम को कई सारे कागजात इत्यादि मिले हैं और उसे अपने साथ लेकर चली गई है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजूस के यंग जीनियस स्टीवन से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। इनकी उम्र छोटी है पर कारनामे बड़े। कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में शरीक होना, प्रोफाइल होना, देश से जुड़ना, न्यूज़ 18 के इस मंच पर आना? आइए जानते हैं स्टीवन सैमुअल देवसी से, जो कि कमाल के ड्रमर हैं। स्टीवन, हाय, दिस इज आनंद हियर। हाउ आर यू? I'm fine, uncle. How are you, uncle? I am very good. Tell me, how did you enjoy
being on Byju's Young Genius? Yeah, it was a great pleasure for me to be in the Byju's Young Genius. So, thank you. What did you like? What did you enjoy? Did you like the set? Did you like the atmosphere? Did you like talking to me? Yeah, it was after. Yeah, it was after a long time that I did a shoot. So yeah, it was like. What was the because most? of the COVID, it was a long time. Yes, but what was the most memorable part for you? Yeah, I was able to meet Uncle as well as Vishal Uncle. Yes. Did you like that jam with Vishal Dadlani or and also Yeah. the performance that you did? Because I enjoyed it thoroughly. Yeah, I loved jamming with Vishal Uncle. What stood out for you? Because your dad was also there. Did your dad enjoy it? Yeah. He enjoyed it. What did your friends have to say? Did you tell them? Yeah, I put it in my school's group, so they all told congratulations. Great, Samuel. All the very, very best. Thank you, Uncle. कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता